देखिए, ये जो पूरी दुनिया में बिकवाली का माहौल बना है ना, इसकी जड़ें एक ही जगह से जुड़ी हैं। एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जिसने दुनिया भर के बाजारों को हिला दिया, और जाहिर है भारत भी इसकी चपेट में आ गया। तो इस पूरी गिरावट का जो मेन ट्रिगर है वो है डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप को दिया गया एक अल्टीमेटम। सीधा सीधा कहा गया, या तो हमें ग्रीनलैंड दो या फिर 1 फरवरी से 10% टैरिफ के लिए तैयार रहो। बस इस एक बयान ने दुनिया भर के बाजारों में, आप कह सकते हैं, एक भूचाल ला दिया। यहाँ तक कि डाउ फ्यूचर्स, जो अमेरिकी बाजार का मूड बताते हैं, वो भी बुरी तरह से लड़खड़ा गए। अब देखिए, यूरोप के लीडर्स का कहना है कि भाई ये क्या बात हुई, आप बिजनेस और मिलिट्री इंटरेस्ट को ऐसे कैसे मिला सकते हैं। मतलब ट्रेड टैरिफ एक अलग चीज है, उसे ग्रीनलैंड जैसी जियोपॉलिटिकल एसेट से क्यों जोड़ रहे हो। पर सच तो यह है कि इस एक अजीबो गरीब मांग ने बाजार में जबरदस्त अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आगे होने क्या वाला है। सही मायनों में दो बड़ी घरेलू वजहों ने आग में घी डालने का काम किया है, और इसी वजह से जो सिचुएशन खराब थी वो और भी ज्यादा बिगड़ गई। इसमें सबसे पहला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs का लगातार माल बेचना। अब जब भी दुनिया में ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तो वो हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर सेफ हेवंस में ले जाते हैं। और दूसरा वो है हमारे रुपये की लगातार कमजोरी। ये मार्केट के सेंटिमेंट को और भी ज्यादा बिगाड़ रही है। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 91.8 के अपने लाइफ टाइम लो के बहुत ही करीब पहुंच गया है, जो कि एक खतरे की घंटी है। देखिए, जब रुपया कमजोर होता है तो न सिर्फ हमारा इंपोर्ट महंगा होता है, बल्कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका प्रॉफिट भी घट जाता है, और इसी वजह से वो और ज्यादा बिकवाली करते हैं। तो ये एक तरह का विशियस साइकिल बन जाता है। हमारे एनालिसिस में ये साफ साफ दिखा कि 3 बड़े शेयरों ने अपने अपने सेक्टर्स की लुटिया डुबो दी। रिलायंस ने ऑयल एंड गैस को, ICICI बैंक ने पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को, और विप्रो ने IT सेक्टर को इतना कमजोर कर दिया कि बाजार में चारों तरफ से गिरावट का प्रेशर बन गया। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि कहानी सिर्फ इन 3 तक ही सीमित है। मेटल सेक्टर को भी मत भूलिए, ये तो कई दिनों से पिट रहा है क्योंकि दुनिया भर में कीमतों में गिरावट आ रही है। और मेटल सेक्टर की कमजोरी, पता है, पूरी इकोनॉमी की सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं मानी जाती।